जरा बताओ। बताओ सोबिया, फिजा ने क्या देखा? एक उड़ता हुआ इंसान। ऐसा बॉस किस किस तरीके की चीजें होती है। और मैं जिन भाई से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जिसके लिए मना करते हैं कि नहीं जाना चाहिए रात में। ये क्या किया तुमने? और कहानी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? आज हम आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। आज सबसे पहली बात है रमजान है, रमजान मुबारक। आज रमजान की माशाल्लाह से 10वीं सहरी है। यार मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे अभी एक बात बताई है कि उसने मेरे घर के बाहर क्या देखा है, तुमने जरा बताओ। बताओ सोबिया, फिजा ने क्या देखा? एक उड़ता हुआ इंसान। ऐसा पॉसिबल है? पता नहीं उसको क्या दिखा है। वो अभी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हो सकता है कोई चमगादड़ वगैरह हो, क्या हो, आई डोंट नो, मगर उसने इस तरह कहा। तो हम बात कर रहे थे, तो बात करते करते मुझे भी अपनी कुछ बात याद आ गई कि बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था या क्या एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें होती है। और ये रियल में ये सारी चीज़ें होती हैं। जिन और इंस दोनों का जो कुरान में जिक्र है, तो ये सारी चीज़ें है, ये होती है चीज़ें, घरों में भी होती है। और जो घर ज़्यादातर बंद रहते हैं उन घरों में तो ज़्यादातर ये होते हैं। या वो दरख्त वगैरह हो गए जिसके लिए मना करते हैं कि नहीं जाना चाहिए रात में। मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें फेक है, नहीं होती, मैं बिलीव नहीं करती थी। और इनफैक्ट मैं आज भी बिलीव नहीं करती, मुझे इन बातों पे बिलीव नहीं है। मुझे लगता है ये दिल का वहम है। मगर कुरान में इस चीज़ का जिक्र है तो ऑफ कोर्स ये चीज़ एसिस्ट करती है, मतलब ये चीज़ है। और इस चीज़ का कुरान में जिक्र है तो मतलब ये डेफिनेटली ये चीज़ है। अब ये हुआ, मैं अपनी बात बता रही थी तो मुझे मेरी फ्रेंड ने भी मुझे ये बात बताई कि मेरे साथ भी ये हुआ था। और फिर मौलाना वगैरह आए थे और ये हुआ था। अब पता नहीं है ये क्या चीज़ है, कोई साइकेट्रिस्ट इशू है या सच में सबके साथ इस तरह की कुछ ना कुछ जिंदगी में वाकयात होते हैं। आप लोगों के साथ भी हुआ हो तो हमसे शेयर करें, कमेंट्स में बताएं हमें कि कुछ इस तरह का अगर वाकया हुआ है तो। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था कि ये बात है आई थिंक जब मैं आई थिंक 8 क्लास में थी। 8 क्लास की बात है कि मैं अपने ही घर में जहाँ हमने बचपन गुजारा है वहां पर मैं डर गई थी बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। ये क्या किया तुमने? और कहानी सुनाई है मुझे। ये असल में पहाड़ों की है, तो इसने हमें एक बड़ी अच्छी पहाड़ों की, हाँ पहाड़ों की शहजादी है, तो इसने हमें बड़ी अच्छी पहाड़ों की कहानी सुनाई। इसने चुड़ैल देखी। वैसे पहाड़ों पे सारी चीजें होती तो है बर्फ में, और ये इस तरह की जगहों पे जाकर ऊंचे दरख्त, ऊंचे पहाड़ों पे वहाँ की सब चीजें सुना है। ये सारी चीजें आगे का हमें नहीं पता, आगे की कहानी खुद बताएगी। मेरे पता नहीं क्यों बताने से शर्म आ रही, मगर अदरवाइज इसने चुड़ैल देखी मेरी दोस्त ने। हालांकि खुद भी एक अच्छी खासी चुड़ैल ही है, मगर इसने बताया कि इसने आईना तो नहीं था वो, आईना तो नहीं देखा था तुमने? मेरी तस्वीर ब्लॉग देख रही थी मैं, तो ब्लॉग देखा था इसने मेरा, तो ये डर गई बेचारी। फिर इसको 3 दिन बुखार रहा, 3 दिन इसे बुखार रहा। चौथा दिन आज है, आज भी चौथा दिन इसको आज है और आज भी इसे बुखार ही है, क्योंकि सामने बैठी हूँ। आज मैं इसके सामने बैठी हूँ। तो ये हुआ था गाइस, इस तरह के हादसा और इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नजर भी आती है, मगर इसमें सूरज जिन वगैरह पढ़ना चाहिए। और हम क्या ही कह सकते, आ गई नजर तो आ गई, अल्लाह खैर करे। जिन्नों को चिड़वालों से क्या डर लगना है। बस यही चीजें हैं। मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं अपने पुराने घर की बात बता रही थी। मेरे पुराने घर में यही हुआ था कि मैं आई थिंक 8-9 क्लास में थी। तो मेरे साथ ये हुआ कि वहाँ पर बरामदा था, मीन्स कॉमन कह लो जो इस तरह से था। तो वहाँ पर एक फ्रिज के पास मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी थी, और वो मुझे लगा कि मैंने ख्वाब देखा है, कभी लगा कि मुझे मेरा ख्याल है, मुझे कुछ समझ आज तक नहीं आया ये बात। मगर उसके बाद मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं 4-5 दिन तक बीमार रही, बुखार में रही, बल्कि मौलाना वगैरह भी आए थे मुझे दम दूर करने के लिए। अब वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो ख्वाब था कि ख्याल था या फिर सच में मैंने देखा था, मगर अदरवाइज यही चीज़ थी कि मैंने देखी थी। तो ये चीज़ें होती है। और मेरी एक और दोस्त जो कैमरा लेके बैठी है, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि उसने भी देखा था, किसी फ्रिज के पास ही देखा था। तूने भी? किचन के पास। किचन के पास क्या कर रहा था वो? मतलब ऐसा था कि मैं सोई हुई थी और जो है ना वो अचानक से मेरे पाँव की साइड में से आया है, और उसी साइड किचन था ना, तो अचानक आके और मुझे मुंह में देख रहा था
और अचानक से वो हंसना उसने शुरू कर दिया और उसकी आंखें पूरी चमक रही थी। तो फिर मैंने बहुत सारी चीखें मारी थी और जब मैं चीखें मारी कोई उठ नहीं रहा था, फिर ज़बरदस्ती मैंने सबको उठाया, इतनी चीखें मारी, फिर मुझे बुखार हो गया था। इस तरह से सबको ही बुखार हो जाता है इसके बाद, इनको देखने के बाद सबको ही बुखार चढ़ जाता है। तो बस यही है, इस तरह के किस्से बहुत सारे हैं, अगर सुनाने बैठे तो बहुत सारे। गाइस आप लोग बताइए अगर आप लोग इस तरह से कोई वाकया है, वैसे डेफिनेटली किसी न किसी के साथ ये वाकया लाजमी होता है। अब एक है मेरे जानने वाले, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, उनकी ये कहानी थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बंदे को देखा जिसका सर नहीं था, सर कटा जिसको कहते हैं। अब वो भी मुझे नहीं पता कि वो सच देखा तो होगा डेफिनेटली, मगर ये है कि वो क्या सीन था वो आज तक एक राज है। मगर ये है कि इस तरह की चीजें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें इस तरह की देखी है। और मेरी ये, और हाँ ये मैं एक डेडिकेट करना चाहती हूँ, अगर कोई भी, क्योंकि इस वक्त 5 बज रहे तो ये टाइम आई थिंक जिनों का ही है, तो अगर फजर के बाद जिन नहीं आते, चलो ठीक है, अगर हम इसको कल अपलोड करेंगे तो कल शायद हमारी कोई जिन हमारी व्लॉग देख ले। तो मैं जिन भाई से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि एक कराची में एक जानने वाले हैं मेरे जिसका नाम है सैयद अहमद अब्बास, तो उनके पास आपने जरूर जाना है, ठीक है, उनके पास आपने लाजमी जाना है, उनसे सलाम दुआ करें, उनसे बात करें, उनसे हाथ मिलाएं, वो आपके बहुत बड़े फैन है। तो क्या बोलते हो तुम लोग गाइस, मुंह से बोलो, ऐसे इशारे नहीं व्लॉग में समझ आते। तो हम चाह रहे हैं कि अहमद अब्बास से एक मुलाकात हो जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कुछ किसी के इस तरह की कोई चीज हुई है तो हमें कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेगी एक न्यू व्लॉग के साथ, एक नए किसी एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय।